मैं दरअसल इस तरह से बात करने का आदी नहीं हूं. आई एम नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ talk where people are sitting far away and I'm sitting on standing on a 3 feet high pedestal. And normally I sit in small groups, 15, 20, 30, 40 people, and we have a long dialogue for 4 days, 5 days. Because the topic which has been given to me, rediscovering Bharat, it's not something that you go out there in a shop and you get it. This rediscovering Bharat is something which हम लोगों को इसको पहले तो ये देखना होगा कि why are we rediscovering. भारत तो है ना, ये हमारा देश है और हम रीडिस्कवरिंग का बात कर रहे हैं, तो कुछ तो मामला कुछ गड़बड़ है. वो गड़बड़ कहाँ है ये हमको देखनी पड़ेगी. मेरा ये मानना है कि जितने लोगों से हम लोग बात करते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं. When we are talking like this, mostly we are talking to people who are educated, quote unquote educated, who've gone to schools, who've gone to colleges, universities. And I feel a fundamental change starts happening once you have gone through your schooling, even schooling, forget college and university. आप स्कूल में जाते हैं 5, 7, 10 साल, तो फंडामेंटल कुछ चेंज आपके दृष्टि में आ जाता है. दृष्टि में, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दृष्टि. हम ये पेड़ को देख रहे हैं, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, मैं इसको देख रहा हूं. आई एम द सीयर, दिस इज द सीन, बट इन बिटवीन देयर इज अ वेल ऑफ दृष्टि, और कॉल इट परसेप्शन इफ यू लाइक, बट आई डोंट लाइक दैट वर्ड. एक बीच में एक फिल्टर है, उसको दृष्टि बोलते हैं. तो मेरे को ये पेड़ मैं डायरेक्टली नहीं देखता हूं, वो पेड़ उस फिल्टर से होके मैं देखता हूं, उसका प्रतिबिंबन अपने अंदर देखता हूं. आई सी द इमेज ऑफ दिस ट्री विद इन, देन आई से यस, आई सी दिस, आई सी दैट. नाउ देयर इज नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम इन सीइंग अ ट्री, but there's a whole lot of problem when we are talking. We are using words which are also in the intangible domain. वो अदृश्य को या एब्स्ट्रैक्ट को जो प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द हैं उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे सम्मान को आप पेड़ की तरह नहीं दिखा सकते, विश्वास को आप पेड़ की तरह नहीं दिखा सकते, फ्रीडम को आप पेड़ की तरह नहीं दिखा सकते, स्वतंत्रता को आप पेड़ की तरह नहीं दिखा सकते. ऐसे ही भारत को आप पेड़ की तरह नहीं दिखा सकते. भारत को समझना होगा, पहचानना होगा. समझने पहचानने के लिए एक एक शब्द जो हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सोचने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, उन शब्द भी हम फिल्टर के थ्रू ही हमारे पास आ रहे हैं. मैं कुछ बोल रहा हूं अभी आपको, आप उसको कान से सुन तो रहे हैं, लेकिन समझना आपके अंदर हो रहा है. वो समझना उस फिल्टर के थ्रू हो रहा है. तो कभी कभी मैं बोलता हूं एक चीज और जो आप समझते हैं वो उससे थोड़ा अलग होता है, और इसमें बहुत बड़ा समस्या है. तो अभी हमारे यहां ये समस्या आ गई है. मैं इसको मुख्य कारण मानता हूं शिक्षा को. हमारी शिक्षा की वजह से, जो हम शिक्षा जिसको आज कहते हैं स्कूल कॉलेज की शिक्षा, जो हमको 200-250 साल से अंग्रेजों के मार्फत जो उन्होंने पद्धति, जो उन्होंने डिजाइन किया स्कूल की, यूनिवर्सिटीज की, खाली स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं, विषय को भी आप जिसको बोलते हैं फिलॉसफी, वो डिजाइन किया हुआ है कि इसको हम फिलॉसफी बोलेंगे, इसको हम साइकोलॉजी बोलेंगे, इसको हम सोशल साइंस बोलेंगे. इसकी कोटियां हैं. ये ऐसे ही नहीं है कि वो फिक्स्ड नहीं है. माने आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे, मैं तो उदाहरण से समझाऊं कि जिसको आप भूगोल बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं, मैं जब बच्चा था जिसको हम लोग ज्योग्राफी बोलते थे, और आज जिसको ज्योग्राफी बोला जा रहा है, भूगोल बोला है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. तो ये विषय जो है वो फिक्स्ड नहीं है.
वो बदलता रहता है, और जो लोग बदलते हैं वो अपने हिसाब से बदलते हैं। उसको हमको सत्य नहीं मानना चाहिए। वो भगवान का दिया हुआ नहीं है। जैसे सूरज चांद सितारे होते हैं, वैसे विषय भगवान के दिए हुए नहीं होते, वस्तु भगवान की दी हुई होती है। वस्तु को समझने के लिए विषय माध्यम है वस्तु को समझने के लिए। अब ये विषय की जो कोटियां बनी है, किस तरह से ये विषय डिफाइन हुए हैं, वो तो हमने नहीं बनाए, वो तो पश्चिम ने बनाए हैं पिछले 250-300 साल से। जिसको आप ज्योग्राफी बोलें, जिसको आप हिस्ट्री बोलें, जिसको आप फिलॉसफी बोलें, जिसको आप साइकोलॉजी बोलें, जिसको आप फिजिक्स बोलें, जिसको आप केमिस्ट्री बोलें, ये सब कैटेगरीज पश्चिम से आई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है या सही है, पर ये बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैटेगरी पे अगर हमारा ध्यान नहीं है तो कैटेगरी हमको संचालित करती है। ठीक वैसे ही कि हम दादी के बारे में सोचिए, हमारे दादा से कोई पूछता तुम कौन हो, तो वो बोलते मैं इस परिवार का हूं, इस कुटुंब का हूं, इस गांव का हूं, और हम ये काम धंधा करते हैं। मेरे से कोई पूछता है तुम कौन हो, तो मुझे अपना परिचय देना होता है। मैंने ये पढ़ाई की है, मैं ये नौकरी करता हूं, मैं इतना कमाता हूं, मैं पीएचडी हूं कि एमटेक हूं कि एमए हूं। हम लोग, भारत है हम, और इंडिया है मैं। ये यात्रा हमने कर ली, हमको पता नहीं कैसे हो गई ये यात्रा। तो अगर आपको भारत को फिर से रीडिस्कवर करना है और खड़ा करना है, तो इस पे सोचना होगा। इस व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिटी जो हमारे में घुस गई है यहां से लेके यहां तक, और इस इंडिविजुअलिटी में हर आदमी दौड़ रहा है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। और सक्सेस होने का मतलब क्या है? दूसरा पीछे रहे, मैं आगे जाऊं, तभी तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा, क्योंकि मैं व्यक्तिवादी हूं। बिना दूसरा पीछे जाए मैं सक्सेस कैसे होऊंगा? क्योंकि मैं हो गया ना, हमसे मैं हो गया। इसमें सक्सेस के लिए 3 मुख्य चीज, पावर है ना, वित्तेषणा और पावर, दोनों को मैं एक में, पैसा हो सत्ता हो, ये एक। दूसरा है हम अपने बच्चे के लिए पुत्रेषणा, और तीसरा है लोकेषणा। हम इन 3 चीज में फंसे हुए हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे विकारों की बात की, क्रोध मत करना, भय मत करना, वगैरह वगैरह। वो तो है, वो तो सब में है, इंडिया में भी है, भारत में भी है। लेकिन ये जो ऐषणाएं आ गई ना, ये नई आई है, ये पहले उतनी नहीं थी। जब तक हम वाले थे, हम में ये समस्या उतनी नहीं थी जितनी आज है। हर आदमी भाग रहा है कि दूसरे को पीछे छोड़ के मैं कहीं आगे निकल जाऊं। तो ये सब, इसको मैं बोलता हूं, ये सारे के सारे इश्यूज जो मैं टच अपॉन अभी कर रहा हूं, क्योंकि विस्तार नहीं दे सकता इतने समय में। जो लोग इस पे थोड़ा ध्यान दिए होंगे पहले से, उनको कुछ बात समझ में आएगी। इसको देखे बिना हम भारत को नहीं पकड़ पाएंगे, भारत को खड़ा नहीं कर पाएंगे। और जब इसको आप देखेंगे, मैं आपको और एक जरा पीड़ा वाली बात बता दूं, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, इसलिए बता रहा हूं कि जब ये आपको दिखेगा तो आपको बहुत पीड़ा होने वाली। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये दूसरे में नहीं, दूसरे में तो है, मेरे में भी है। जब आपको अपना प्रॉब्लम दिखाई देगा कि ये रोग से मैं भी ग्रसित हूं, मैं भी वही दौड़ रहा हूं जो दूसरा दौड़ रहा है, वही दौड़ मैं दौड़ रहा हूं। तो ये दौड़ना, कहां दौड़ रहा हूं ये मुझे नहीं मालूम, पर मैं दौड़ रहा हूं। ये जब आपको पता चलेगा तो आपको बहुत कष्ट होने वाला है, और वो कष्ट अच्छा कष्ट है। लेकिन क्योंकि रोग को देखे बिना रोग का निदान है नहीं, रोग को देखे बिना रोग का निदान नहीं हो सकता। तो ये कष्ट जो है रोग को देखने के बाद आपको होगा, इसको थोड़ा सा सहन करिएगा। ये सहन करेंगे तो इसमें से रास्ता निकलेगा, इतना ऐसा मैं मानता हूं। थोड़ी सी बात और, समय कितना है मुझे मालूम नहीं। ये भारत जब मुझे समझ में आया तो मुझे ये एक बात पकड़ में आई। मेरे गांव की एक महिला ने मुझे बोला, क्योंकि मैंने बोला ये सब इतना गड़बड़ हो रहा है, आप बताइए करें क्या स्कूल में।
उसने ऐसी बात बोली सुनील जी कि मेरे लिए तो जीवन का मंत्र बना। उसने बोला, आप होना सिखाओ, दिखना दिखाना मत सिखाओ। होना सिखाओ बच्चों को, और वो हमको भी बोली रही थी कि होना सीखो, दिखना दिखाना छोड़ो। ये इंडिया का प्रॉब्लम है, ये पढ़े लिखों का प्रॉब्लम है। हम होना भूल गए, हम सब दिखने दिखाने में। दिखना दिखाना श्रृंगार करना सिर्फ नहीं होता, बिना श्रृंगार किए भी बहुत दिखना दिखाना होता है। हम सब दिखने दिखाने के चक्कर में फंस गए, और कोई अपनी डिग्री दिखा रहा है, कोई अपना पावर दिखा रहा है, कोई अपना पैसा दिखा रहा है, कोई अपना ये, कोई अपना वो। हम हैं क्या, वो हम भूल गए। तो हमारी जो हमारा भारत है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, भारत मतलब भारतीय सभ्यता। भारत ज्योग्राफी नहीं है, भारत कोई भूगोल नहीं है, भारत सभ्यता है। उसमें पूरे अखंड भारत को आप ले लीजिए, वो एक ही सभ्यता है, इंडोनेशिया तक। ये भारत जो है, इसमें ये होने वाला सभ्यता है, जहां ये माना गया है, देखा गया है, पहचाना गया है कि हम पूरी जिम्मेवारी से काम करते हैं, लेकिन होना या न होना हमारे हाथ में नहीं है। अभी मैं कल यहां से जाऊंगा बंगलोर, मैं जाऊंगा, मैं प्लेन में बैठूंगा, लेकिन वहां पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा ये मेरे हाथ में नहीं है, वो पायलट के भी हाथ में नहीं है। ये बात को हम लोगों ने, इस सत्य को पहचानने वाले लोग हैं, और इसलिए हमने कहा हम निमित्त मात्र हैं, हम उपादान मात्र नहीं है। और इसी से हमारी आस्था जुड़ी है, अंधी आस्था नहीं है, सत्य पे आधारित आस्था है। ये हमारा पढ़ा लिखा समाज भूल गया है। वो अगर आस्थावान है भी तो भिखमंगी आस्था है। मंदिर में जा करके, और अगर मेरे एग्जाम में पास हो गया तो मैं कुछ आपको घूस दे दूंगा, ये वाली आस्था वाले लोग हम लोग हो गए। सच्ची आस्था नहीं। सच्ची आस्था है जब आपको सत्य का दर्शन हो, कम से कम थोड़ा सा, पूरा नहीं। पूरा होगा तब तो हम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं तो हो सत्य का दर्शन। इतना दर्शन तो हो कि मैं उपादान कारण नहीं हूं, मेरे हाथ में नहीं है, परंतु मैं कारण हूं। कौन सा कारण? निमित्त कारण हूं, और निमित्त कारण एक से अधिक होते हैं। तो ये बात हमारे भारत का आदमी बिना स्कूल जाए, बिना कुछ किए, उसको ये बात मालूम है, उसको अपनी विरासत में मिला है। हम अपनी जड़ों से कट गए हैं। तो भारत जो है, वो जब हम बोलते हैं ना भारत महान है, तो हम तो स्लोगन रिंग करते हैं, लेकिन वो सचमुच महान है। ये आपको फील करना होगा। फील करने का मतलब आपको इस पे ध्यान दे के आपको फील होगा, करना कुछ नहीं होगा, ये अपने आप होगा। वो भारत में बहुत शक्ति है, लेकिन वो बेचारा अभी सफोकेटेड है। भारत इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, बिकॉज जो सिस्टम हमने उसके ऊपर इम्पोज कर दिया है पिछले 250 साल से, और आजादी के बाद उसमें कोई फर्क नहीं आया। अब थोड़ी चेष्टा हो रही है, पर बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सिस्टम इंट्रेंच्ड है। आपको एक बात बताऊं, जब हम लोगों ने आजादी ली, उसके पहले 1942 में अमेरिकन राष्ट्रपति एक हुए, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट वो आदमी है जिसने मॉडर्न दुनिया का निर्माता में एक है। वो उसने ये सारी जितनी इंस्टीट्यूशंस की आप आज बात करते हैं, जो दुनिया को चलाती हैं, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो आईएमएफ हो, ये जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं उस आदमी की सोच से निकली हुई है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। क्योंकि उनको ये पता चल गया कि अब हम तलवार के जोर पर देशों पे राज नहीं कर सकते, जो अभी हमने 400 साल, 500 साल, 250 साल किया। अब हमको कोई और तरीके से राज करना होगा, सिस्टम के जरिए राज करना होगा, इंस्टीट्यूशंस के जरिए राज करना होगा। उस फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 1942 में ब्रिटिश एम्बेसडर को अपने यहां बुला करके क्या बोलता है, व्हेन यू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया इज नन ऑफ माय कंसर्न, दैट इज योर बिजनेस, बट मेक श्योर दैट इंडिया स्टेज इन द वेस्टर्न ऑर्बिट। मेक श्योर इंडिया स्टेज इन द वेस्टर्न ऑर्बिट। इसका मतलब क्या है कि वहां पे वही सोच, वही सिस्टम चले
जो हमारे बनाए हुए हों। और उसका क्या परिणाम था? पहला प्रधानमंत्री ऐसा आदमी बना, जवाहरलाल नेहरू, जिसने इस बात को सुनिश्चित किया। वो खाली सूट टाई से नहीं आता, दिमाग कैसा चलता है आपका, व्यवस्थाएं आप कैसी बनाते हैं। तो हमको, जब तक हम व्यवस्थाओं को, मेरा एक आपसे निवेदन रहेगा कि हम सिस्टम 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 बहुत बोलते हैं, तो सिस्टम होता क्या है? अल्टीमेटली व्हाट इज सिस्टम? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। व्हाट आर कैटेगरीज? ये दिमाग की दृष्टि में कैसे ये खोट आ जाता है? इन चीजों पे हमको जाना पड़ेगा, इस देश को जाना पड़ेगा, क्योंकि हम और सभ्यताओं से अलग सभ्यता है, और ये सभ्यता में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। कैसी शक्ति? जो सबको खुश रख सके, सबके लिए है, एक के लिए नहीं है ये सभ्यता। ये सबके, सब में मैं भी आता हूं, ये पेड़ भी आता है, और गाय भी आती है, और शेर भी आता है, और वो कीटाणु भी आता है, वो केंचुआ भी आता है, जिसकी बात कल वहां पे भी हो रही थी सभा में। तो ये प्रकृति के हर एक अवयव की बात है। ये सबको कैसे संतुलन में रख करके, कैसे बैलेंस में रख करके सबके हित में काम करने वाले, इसके हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने पहचाने हैं और उसके हिसाब से हमने सदियों जिया है। ये हम फिर से कर सकते हैं, पर इसके लिए हमारे पढ़े लिखे लोगों का दृष्टि दोष हमको मिटाना पड़ेगा। आई थिंक आई फिनिश हियर एंड धन्यवाद।